गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स या फिर कंसिडरेशन जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर 0.075% का 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबिलिटी जो है वो कर दिया गया है। इस प्रोविजंस के अंदर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आए हैं निकल करके। पहले ये 1 अप्रैल से लगना था, फिर इसकी डेट एक्सटेंड हुई, काफी सारी चीजें इसमें चेंज करी गई। जैसे कि अभी शेयर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है और अभी बेस्ट टाइम है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है और अपने डीमैट अकाउंट को फ्री में ओपन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरे स्टेप में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP से आप अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स DOB, पैन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स एंटर करना है और लास्ट स्टेप में आपके ईमेल एड्रेस पे अकाउंट ओपनिंग जो है वो कंफर्मेशन ईमेल के साथ आपको भेज दिया जाएगा और इस तरीके से आप एंजल ब्रोकिंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करने पे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हर एक मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे वो BSE हो, NSE हो, MCX हो, MSEI या फिर NCDEX वाला जो है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर आई ट्रेड प्राइम की जो फैसिलिटी है उसको यूज करके आप 0% पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम और 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O एंड करेंसीज एंड कमोडिटीज मार्केट में जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज आपको समझनी है कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का जो प्रोविजन है ये कब लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि लेट सपोज आपने 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर 20 तक इस 6 महीने में 1 करोड़ रुपए का रिसीव किया है अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और इस सेल ऑफ गुड्स में एक्सपोर्ट गुड्स शामिल नहीं होंगे। एक्सपोर्ट गुड्स को बाहर रखेंगे आप लिमिट चेक करते समय। और 1 अक्टूबर को आपने अमाउंट रिसीव किया 5 लाख रुपए, तो क्या इस 5 लाख रुपए पे टीसीएस कलेक्ट करना है या फिर इस 1 करोड़ के ऊपर भी टीसीएस का कलेक्शन होगा? तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये प्रोविजन लगा है 1 अक्टूबर 2020 से। तो इससे पहले जितना भी अमाउंट आपने रिसीव किया, हमारे एग्जांपल में 1 करोड़, इस पे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपने 1 अक्टूबर से पहले ही 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ले लिया है, रिसीव कर लिया है, और ये जो लिमिट है ये फाइनेंशियल ईयर के वाइज चेक करना है, तो इस चीज को इजी करने के लिए, कंप्लायंस की एप्लीकेबिलिटी को लगाने के लिए आपको रिसीविंग पूरे साल की देखनी है कि 50 लाख से ऊपर है या नहीं। लेकिन टीसीएस का कलेक्शन आपको करना है 1 अक्टूबर के बाद जो भी पेमेंट आपने रिसीव किया है उसके ऊपर कलेक्शन हुआ या नहीं। हमारे एग्जाम्पल में इस 5 लाख रुपए के ऊपर 0.075% का अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया जाना है, ना कि 1 करोड़ 5 लाख माइनस 50 लाख 55 लाख रुपए के ऊपर कलेक्शन नहीं होगा। काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर के प्रेस रिलीज में बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। यहां पर इन्होंने वही एग्जांपल दिया है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहां पर इन्होंने क्या बता रखा है, अ सेलर हु हैज रिसीव्ड 1 करोड़ before 1st October from a particular buyer and receives 5 lakh after 1st October would be required to collect tax only on 5 lakhs and not on rupees 55 lakhs। और यहां पर जो दूसरा पॉइंट है इसमें इन्होंने बताया है कि एनुअल कंप्लायंस है, इसीलिए पूरे फाइनेंशियल ईयर की आप रिसीविंग चेक करेंगे ताकि लायबिलिटी आप अच्छी तरीके से निकाल पाएं।
आगे इन्होंने बोला है कि यहां पर जो टीसीएस है क्या ये एक एडिशनल टैक्स है, तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। आप एज अ सेलर अपने बायर से जब ये टीसीएस कलेक्ट करेंगे और उसके पैन में जमा करेंगे तो इस टीसीएस का क्रेडिट आपका जो बायर है वो ले लेगा। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल टीसीएस का प्रोविजन है वही इस पे लागू होगा और जो बायर है वो अपनी आई टैक्स इनकम टैक्स की लाइबिलिटी के साथ इस टीसीएस के अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर जो दूसरा पॉइंट एक और बताया गया है कि टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द रिसीट अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख बाय अ सेलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर। हर एक बायर से आपको चेक करना है कि किससे किससे आपने 50 लाख से ऊपर का रिसीविंग करा है। Therefore, on payment of rupees 1 crore made by a buyer to a particular seller for this year, only 3750 shall be collected। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर का पेमेंट मिल गया या 1 करोड़ का पेमेंट मिला है तो सिर्फ 5000 रुपए ही कलेक्शन करना है फॉर दिस ईयर। ये अमाउंट 3750 का जो है वो बन के आता है। Hence, in case of a person making payment of 8 crore each to 10 different sellers, the total tax collected shall be only rupees 50,000, 37,500, 37,500 for this year. That is 10 into जो हमने कैलकुलेशन अभी करी है उसके हिसाब से। लास्ट पॉइंट में इन्होंने क्लैरिफाई किया है it has also been reported in certain sections that every seller will have to collect TCS. This is also not correct. हर एक सेलर को टीसीएस कलेक्शन की जरूरत नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन दिस टीसीएस इज मेड ओनली एप्लीकेबल फॉर द सेलर हुज बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस। अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तभी आपको इस साल इस झंझट में पड़ना है। इन अदर वर्ड्स, those having turnover of less than 10 crores will not be required to collect the TCS. There are only around 3.5 lakh persons who have disclosed business turnover of more than 10 crores in financial year 18-19। इसीलिए आप पहले अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के टर्नओवर को चेक कर लीजिए, 19-20 के टर्नओवर को चेक कर लीजिए कि वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर है या नहीं है। अगर नहीं तो आपके ऊपर ये प्रोविजन जो है नहीं लागू होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि टीसीएस का जो प्रोविजन है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।